जैसे इंडिया के साथ हुआ है, 10 साल का एक पैक्ट हो गया उनके साथ। ये एक खलाई किस्म का ना, एक वो ख्याली सा पैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 25 में हुआ। तो अभी मई में था ना, ये मई में जब पाक इंडिया कशीदगी हुई है जी। तो पाकिस्तान के तो स्ट्रेटेजिक एलाइज उसके साथ खड़े हुए थे जी। उसके साथ खड़े हुए थे, सफारती माउस पे भी और अस्करी माउस पे भी। तो भारत के साथ उसके स्ट्रेटेजिक एलाई कह रहा है कि जी साजहाज गिरा दिए उनके, बड़ा खुशी से कहा। ये जो पैक्ट है, कोई इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी, किसी किस्म के कोई तैयारी नहीं जाएंगे। पहले गए कोई F-18 तैयारे, F-35 तैयारे, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है? एक चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट थी जो कि इस डिफेंस पैक्ट से हटके थी, और वो उसके ऊपर मोदी जो सरकार है उसको जोर देना चाहिए था, उस पर बिल्कुल किसी किस्म की उस पर। और मैं कन्विंस हूं इस बात पे, ये नहीं कि मैं पहले भी कह रहा हूं H-1B वीजा में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडिया की। सारे लोग नहीं, सारे सबको तो सॉरी, आप मैं कहूँगा 1000 में से 1000 के 1000 आदमियों ने बड़ी वहाँ पर कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया या यूरोप के मुल्कों ने, अफ्रीका के मुल्कों ने बड़ा काम किया होगा। लेकिन उनकी जो टेक में जो उनका काम है, और बाकी जो वो काम करने वाले लोग वहाँ जाते हैं काम करने पढ़ने, और भाई आपने H-1B वीज़ा है ही उनका। अच्छा, वो साथ ही पैक्ट हो रहा है, वो स्टार चला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद स्टार चला रहे हैं, ठीक है ना। वो स्टार वही 1950 की दिहाई वाला। ना इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ना इसमें कुछ कोई इसके अंदर कोई मसला रिजॉल्व है, ठीक है। और एक, अगर मैं 2 मिनट मुझे मिल जाएं तो मैं अपनी एक बात और मुकम्मल करके उसके बाद में फिर मिल जाता हूं, क्योंकि ये बात इसके साथ ही लिंक है। ताजिकिस्तान बड़ा एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मुल्क, और ये लैंडलॉक कंट्री और CSTO का मेंबर है। अगर हम ताजिकिस्तान को देखें तो बड़ा खूबसूरत। अब यहाँ पे 4th अगर हम देखें तो आयानी एयरबेस, यहाँ पे आयानी एयरबेस, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में ये एक समझौता 9/11 के बाद मैंने यानी आप समझ लें इसको कवर किया हुआ है, इसको एज ए इवेंट जब ये हुआ था ना आयानी वाला। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस वक्त ये हुआ कि जी ताजिकिस्तान के अंदर, और कारगिल हुआ था कुछ अर्से पहले, तो ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती थी। एक तो फरखोर है और एक ये ताजिकिस्तान में, ये अहमद शाह मसूद ताजिक बड़े वहाँ के ज़बरदस्त लोग हैं अफगानिस्तान के। लेकिन ये जो बेस थी, फिर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, कई मिलियन के अंदर ये पूरी इसकी रनवे बनाई, ये पूरा जो है ये इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करती थी। अब जनाब क्या हुआ है कि वहाँ से इंडिया को बाहर निकाल दिया। अच्छा, इंडिया को बाहर निकाला है, और बाहर किसने निकाला है? जी। मेरा कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। इंडिया को निकाला है ये CSTO को मेंबर रशिया ने निकाला है। रशिया, न्यूज़वीक अगर हम दिखा सकें तो न्यूज़वीक ये कह रहा है कि रशिया ने इनको वहाँ से कहा कि आप यहाँ से, उनको ये कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। ये न्यूज़वीक ने इसकी खबर लगाई है। और फिर उसके बाद जो है ये न्यूज़वीक कह रहा है कि चाइना एंड रशिया पुश इंडिया आउट ऑफ एयरबेस इन बैकयार्ड, ताजिकिस्तान से निकाल। और ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली, अब आप रशिया से बात नहीं कर सकते थे, रशिया से आपने, आपकी सफारतकारी नहीं हो रही। ये स्ट्रेटेजिकली, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। कारगिल के पास है, ये कोई 20 किलोमीटर या डिस्टेंस बड़ा कम है वो वखान कॉरिडोर से। अब जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया रैप्स अप ऑपरेशन एट आयानी एयरबेस, ये किसी गलती है? स्ट्रेटेजिक पैक्ट विद ताजिकिस्तान एक्सपायर तो पहले हो गया था, मगर इसको तजदीद करवाना किसका काम था? ये जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए थे तो दोशंबे के साथ बाकी उनके साथ ये बात इसीलिए कर रहे थे कि एयरबेस हमारे पास रहे, लेकिन वो परसू ही नहीं किया। अब जब ये, अच्छा फिर उसके बाद आगे चले, मैं इसको बात कंप्लीट करूं फिर आगे चलते हैं। जी न्यूज़ 27 डिड इंडिया लूज स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, रिपोर्ट्स क्लेम ये इंडियन एयरफोर्स वेकेटेड आयानी एयरबेस इन ताजिकिस्तान। यानी ये इसका कोई मतलब कुछ सर पैर कोई देखें कैसे हुआ। ये CSTO का मेंबर है ताजिकिस्तान। फिर टाइम्स नाउ, वाई इंडिया पुल्ड आउट ऑफ ताजिकिस्तान स्ट्रेटेजी अपॉन आयानी एयरबेस। ये मैं खुद, अच्छा मेरे बातचीत को समझ नहीं आती। मुझे कुछ अरसे पहले
किसी ने बताया, किसी डिप्लोमेट ने, नॉन पाकिस्तानी डिप्लोमेट से बात है, उन्होंने कहा कि वो तय हो चुका है, नहीं कि वो तो हम ताजिकिस्तान से बस तय हो गया, हमारे रशिया बात हो गई है, मतलब साड़ी गल हो गई है, मतलब लेकिन वो कब हुई थी, क्या हुई थी, वो यहाँ से ये एयरबेस निकल गई, ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस थी। और न्यूज़ में क्या कह रहा है, रशिया एंड चाइना, इल्जाम क्या लगा रहा है अमेरिका, अब रशिया से ऑयल लेते हैं इसलिए पाबंदी है, और चाइना लेता है, चाइना से टैरिफ हटा दिया है। जी, ब्रेक के बाद फिर डिस्कस करते हैं ये क्या हो क्या रहा है, आप जरा वक्फा लें इस दौरान। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, डॉक्टर साहब एफपीआर को रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान शॉर्टफॉल का सामना रहा है, जो मतलूबा टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ था वो हासिल नहीं कर सका एफपीआर। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। ये जब से शबरददी साहब वाला वाक़या और एफआईआर और वापसी हुई है, बस इसको इधर ही ये कहाँ से क्या बात, अच्छी बातें हो रही थी, कहाँ से एफपीआर आ गया। अच्छा, ये जो है ये बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर, अब्राहम अकॉर्ड नहीं होने जा रहा। सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़ा फैसला किया सऊदी क़यादत ने, सही, और इतना बड़ा मजबूत फैसला उनका है। वो अमेरिका जा रहे हैं, सही, वहाँ पर उनकी डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है बड़ा मजबूत, और सऊदी अरेबिया F-35 मेरे ख्याल से उनके साथ, सऊदी अरेबिया चाइना दरमियान में, सऊदी अरेबिया ने बड़ा अपने आप को बैलेंस, इसमें बड़ी पावर। सऊदी अरेबिया के जो वली अहद और वज़ीर आज़म है मोहम्मद बिन सलमान, वो अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज भेज दिया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा सऊदी अरेबिया। और मैं कोट कर रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स, ये स्टोरी ऑफ द, ये बड़ी बड़ी स्टोरी है 18th न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि इसराइल को सऊदी अरेबिया तस्लीम नहीं करने जाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते थे बार बार इब्राहिम, वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, वो ज़ाहिर है वो क्रिश्चियन अब्राहम कहते हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। हज़रत इसहाक़ को आइज़क कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहते हैं, वो उनका अपना। लेकिन कितनी दफ़ा उन्होंने हालिया दिनों में ये जिक्र किया है, आप देखिए ना प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात करते थे कि अब्राहम अकॉर्ड, इब्राहिम अकॉर्ड, व्हाई द पीपल, मैनी कंट्रीज आर विलिंग प्लान। सऊदी अरब की तरफ से मैसेज चला गया है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को पढ़ें, ये दोबारा इसको देखें, ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि मैं चाहूँगा दोबारा इसको दिखाया जाए। 18th सऊदी प्रिंस प्लान्स एम्बिशियस यूएस विजिट, एम्बिशियस से मुराद ये कि बड़ी डील्स होने जा रही हैं उनकी, बट ओपनिंग टाइम्स विद इजराइल इज अनलाइकली। कोई इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड नहीं, दूर दूर तक नहीं है ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं है। और पीर के रोज तुर्किया में वो फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर्स 23 सितंबर को जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी अक़वाम मुत्तहिदा, 22 तारीख को समिट हुई थी ना सऊदी अरेबिया की, तो 23 को जो फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो सारे तुर्किया में उनकी मुलाकात होने जा रही है मंडे को। सही, अब कहाँ हो रही है? तुर्किया में, जिसके बारे में इसराइल कह रहा है कि ये इसकी फौज यहाँ नहीं आएगी।